मॉम, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कोई पोजेसिव मदर कि मेरा बेटा सिर्फ मेरा है। मैं उसके लिए पोजेसिव क्यों नहीं हो सकती हूँ? माना कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया है, उसकी रगों में मेरा खून नहीं है, लेकिन उसको पाल पोस के बड़ा करने में मैंने भी तो कुर्बानी दी है और भरपूर कुर्बानियां दी हैं। मैंने भी उसकी परवरिश में अपना खून बहाया है। तेरे लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की बेटा। शिवांश के लिए मैं इस घर में आई, तेरे साथ मैंने काम नहीं किया। भाई के रहते मतलब शिवांश के डैड के रहते मैं काम कर सकती थी, बिजनेस को संभाल सकती थी, मैंने पहले किया था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त भाई शिवांश को संभाल रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि भाई अकेले नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए मैंने तुझे और शिवांश दोनों को संभाला। मैं कहीं बाहर नहीं गई, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कुर्बानी नहीं है। और जब भाई इस दुनिया से चले गए तो मुझे पता था कि शिवांश के लिए अब सिर्फ मैं ही तो थी, उसके पास और कोई नहीं था। तो भी मैं सिर्फ घर में ही रही, उसकी देखभाल करती रही। मैं तो अपनी इन कुर्बानियों के बदले, मेरे प्यार, मेरी जिंदगी के बदले अगर मैं शिवांश से कुछ मांग भी लेती हूँ तो मैं क्या गलत करती हूँ? मैंने शिवांश से कह दिया है कि वो सोनालिका को अपनी जिंदगी में ले आए, प्रार्थना को दूर कर दे हमेशा के लिए। और यही सही है, यही मेरी इच्छा है। एंड सोनालिका शिवांश से प्यार करती है। पर भाई सोनालिका से प्यार नहीं करते मॉम। भाई के दिल में सोनालिका के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। भाई प्रार्थना से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जस्ट शट अप। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम रह के ऐसे अजीब सा बिहेव क्यों करने लग जाती हो? कभी तुम सोनालिका का साइड लेते हो, कभी तुम लेते हो प्रार्थना का साइड। तुम्हें पता भी है तुम्हें चाहिए क्या? हाँ मॉम, मुझे पता है कि मैं क्या चाहती हूँ, कौन क्या चाहता है, सब पता है मुझे। भाई प्रार्थना को चाहते हैं और प्रार्थना भाई को चाहती है। You're right मॉम कि मैं कभी सोनालिका की साइड, कभी प्रार्थना की साइड। हाँ, मैं सोनालिका की साइड थी, लेकिन वो तो मुझे उसका साथ देना ही है ना मॉम। वो मेरी फ्रेंड है, शी वॉज शैटर्ड, इसलिए मैं उसके साइड थी। बट मॉम, मैंने देख लिया है कि भाई और प्रार्थना एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। द प्योरिटी ऑफ देयर लव मॉम। आई फील प्रार्थना डिजर्व्स भाई। मॉम, वो दोनों दिखाते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, पर उनकी आंखों में दिखता है वो दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। मॉम, दे आर मेड फॉर ईच अदर। एकदम चुप। दोबारा ऐसी बात छेड़ी शिवांश के आगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई मेक श्योर कि तू वापस हॉस्टल चली जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। समझ रही है? गुड। जय, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, दिस इज माई फाइनल वार्निंग। तुम मेरे मैनेजर हो, तुम मैनेज नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझे अपने प्रॉपर्टी के 50% के पैसे चाहिए, कल रात तक चाहिए। अब तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, आई डोंट केयर। आई वॉन्ट दैट मनी बाय टुमारो नाइट एट एनी कॉस्ट। नहीं, मुझसे सवाल मत करो, जो मैंने बोल दिया वो करो। और ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, हो सकता है और तुम्हें ये करना है। आई वॉन्ट दैट मनी, दैट्स इट। जीजू, आप ये पैसे मेरी दी के लिए अरेंज कर रहे हैं? हाँ, और किसके लिए होंगे? तुम्हारी दी को ही मुझसे पैसे चाहिए ना। मेरी प्रॉपर्टी का 50% चाहिए। जब तक उसे पैसे मिल नहीं जाते वो यहाँ से जाएगी नहीं, तो ऑब्वियसली उसी के लिए पैसे अरेंज कर रहा हूँ। कल रात तक? हाँ, कल रात तक। कल रात तक मैं ये सारे पैसे लेकर तुम्हारी सो कॉल्ड डी को दे दूंगा। बिकॉज आई एम फेड अप, आई एम टायर्ड, आई कांट डू दिस एनी मोर। ये बार बार पैसे की डिमांड सुन के ना मैं थक गया हूँ। तो कल रात तक मैं ये सारे पैसे लेकर तुम्हारी दी को दे दूंगा और फिर शायद इस घर में थोड़ी शांति होगी। ये शादी, ये रिश्ता, पता नहीं ये रिश्ता था भी या नहीं। ऐसा लगता है मैं किसी सपने में जी रहा था, लेकिन अब मुझे इस सपने में नहीं जीना, या ये कहूँ कि इस बुरे सपने में नहीं जीना। मुझे रियलिटी में जीना है, मुझे अपनी जिंदगी में आना है, मुझे असलियत में आना है। मुझे अपने आप को समझाना है कि ये जो कुछ भी था ना, ये बस एक बुरा सपना था। दैट्स इट। सच में जीजू? आपको सच में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बुरा सपना था और ये कुछ भी नहीं था? देखिए जीजू, मैं जानती हूँ हम दोनों इतने क्लोज नहीं हैं। I mean, प्रार्थना दी की सिस्टर आपकी उतनी क्लोज नहीं है जितनी आपकी अपनी सिस्टर आपके क्लोज है। I mean, तानिया आपके क्लोज है। लेकिन जीजू, मैंने आपको बहुत पहले ही अपनी फैमिली मान लिया था, पर अब लगता है शायद आपने नहीं माना था।
इसलिए तो आप मुझसे अपने दिल की बात नहीं कर रहे, दिल खोल के बात नहीं कर रहे जैसे अपनी फैमिली से करते हैं। हम दोनों के बीच शायद वो रिश्ता था ही नहीं कभी। लेकिन जीजू, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी दी की शादी आपसे हुई है। मैं आपकी साली हूँ, मैं बहन जैसी हूँ। इनफैक्ट मैं भी आपकी फैमिली हूँ। शायद हम दोनों की ऐसी कभी बात नहीं हुई जिससे हम दोनों एक दूसरे को जान पाए। नहीं जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन उतना भी नहीं जान पाए कि दिल खोल के बात करें। लेकिन जीजू, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मेरी दी और आपके बीच में बहुत सारी दूरियां हैं, मजबूरियां हैं, कश्मकश है, उलझन है, सब कुछ है। लेकिन एक रिश्ता भी है जीजू जो सबसे बड़ा है। और उसी रिश्ते के नाते ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे, तो मुझे पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। ऐसी गोल गोल बातें मत करो अपनी दी की तरह, साफ साफ पूछो जो पूछना है। पर आपने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। मतलब सब मुझसे प्रॉमिस कर सकते हैं, मुझसे प्रॉमिसेस तोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे प्रॉमिस करना है। फाइन, आई प्रॉमिस। सच बताइए, आप मेरी दी से प्यार करते हैं या नहीं? आप मुझे मेरे सारे पैसे दे देंगे तो मैं बिना किसी सवाल के मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या फायदा है ये सब पूछने का? पूरी कहानी खत्म हो गई है, जो होना था हो गया है। और जब सब खत्म हो जाता है ना गायत्री, तो सब खत्म हो जाता है। फिर उसे पीछे मुड़ के क्यों देखना? उसके बारे में ये सब क्यों पूछ रही हो? क्यों जानना चाहती हो? अब जानने की जरूरत ही क्या है? जैसे ही मैंने अपनी दी का नाम लिया वैसे आपकी जान निकली जा रही। आपने मुझसे मुंह ही फेर लिया और नजरें भी चुरा ली। और नजरें इंसान तब चुराता है जब वो सच नहीं बोल पाता। आप झूठ भी नहीं बोल पाएंगे, और अगर आप सच भी नहीं बोल पाएंगे तो इसलिए आपने मुझसे नजरें चुरा ली। क्योंकि अगर आपने मेरी आंखों में देख के कुछ बोला तो मैं आपकी आंखें पढ़ लूंगी, मैं जान जाऊंगी कि सच क्या है। इसलिए आपने मुझसे मुंह फेर लिया। चलिए ठीक है, अब तो मैं ऐसे खड़ी हूँ, आप मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे, आप ऐसे खड़े। अब तो बता दीजिए सच, आप मेरी दी से प्यार करते हो? गायत्री, तुम मेरी आंखों में देख के जो समझो, जो जानो, मुझे इससे डर नहीं लगता। तुम मेरी फीलिंग्स को जान जाओगी, मुझे जान जाओगी। मुझे सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स दिख जाएंगी, तुम्हें मेरी इमोशंस दिख जाएंगी। दिखती हैं तो दिख जाए, मैं जो चाहता हूँ मैं वही फील करता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को क्यों छुपाऊंगा? मैं दिल का कोई चोर नहीं हूँ। जीजू, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो और कैसी बातें करूँ गायत्री? यहाँ पे तब से बातें ही तो हो रही हैं। पहले कुछ और बातें, अब कुछ और बातें, और इन सब बातों में वो रिश्ता निकल गया जो अब तक ठीक से बना भी नहीं था। वो नकली चेहरा निकल गया जो अब तक ठीक से दिखा भी नहीं था। जिंदगी ना बहुत अजीब है गायत्री। जब भी मुझे लगता है कि मेरे हाथों में है, ये रेत की तरफ फिसल जाती है। मैं समझ भी नहीं पाता और जिंदगी मेरे हाथ से निकल जाती है। जब भी मुझे लगता है कि अब सब ठीक है, अब सब मेरे कंट्रोल में है, तो अगले ही पल मुझे समझ में आता है कि मैं कितना गलत था, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। होता कुछ और है, मैं सोचता कुछ और हूँ, दिखता कुछ और है। गायत्री, मैंने जिंदगी के बहुत अलग अलग रूप देखे हैं और अब मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि जिंदगी का असली चेहरा है कौन सा। उलझ के रह गया हूँ। साफ साफ बोलिए, आपको जो भी बोलना है। मैं साफ साफ तो बोल रहा हूँ गायत्री, मैंने तुम्हारी दी से अपने बदले के लिए शादी की थी। मुझे लगा था उससे शादी करके मैं अपनी माँ से बदला लूंगा। वो एक बदले की शादी थी। पता नहीं कब उस बदले की शादी ने अपना रूप बदल लिया, पता ही नहीं चला।